अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 27 सर्किट्स का है। प्रॉब्लम 14 है। फिग दे दी गई है 27.32। ये ईएमएफ 12 वोल्ट की है। रजिस्टर आर वेरिएबल लगा हुआ है। वो कहता है फिग बी में ग्राफिंग दिखाई गई है पोटेंशियल और बैटरी का आर के लिहाज से वेरिएशन दिखाया गया है। कर्व बैटरी 1 के लिए, कर्व 2 बैटरी 2 के लिए है। हॉरिजॉन्टल स्केल जो आर एस हमें यहाँ पे दिखाया गया 0.2 ओम का है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी 1 और बैटरी 2 की मांग रहा है। तो अब आपके पास हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ फिग बना लेते हैं। इसी फिग को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बना लिया है। अब चूंकि आपके पास दोनों बैटरियों की ईएमएफ एक जितनी थी तो मैंने दोनों के साथ 1.2 वोल्ट लगा दिया। अब आपके पास चूंकि दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस करके टोटल ऐड अप हो जाएंगी, तो करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो मैंने सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस शुड बी इक्वल टू 0 लगा दिया आपके पास। तो अब आपके पास क्या है जनाब, इस सारे रेजिस्टेंस में से लॉस है और बैटरी में से गेन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने करंट की डायरेक्शन ली है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो करंट के टूल आ जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल अगर हम देखेंगे 1 के गिर्द कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई नीचे वाली, ये ऊपर वाली 1 है, नीचे वाली 2 है, तो यहाँ से V1T V1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से I की वैल्यू डाल दी, 2 के लिए 2 की वैल्यू डाल दी, कोई खास चेंज नहीं है। अब ग्राफ जो हमें दिया हुआ था उसमें हमें पता चलता है कि इस एक मकाम पे अब आपके पास जब रेजिस्टेंस 0.1 ओहम होगी, टर्मिनल पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि भाई V2 का टर्मिनल तो 0 हो जाएगा, इसका 0.4 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर कट नजर आ जाएगा। तो अब आपके पास इस जगह पे 1 वाले में वैल्यू डाली जा सकती है। आर की वैल्यू भी पता लग गई कि आर 0.1 है। इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेट 120 दूसरी तरफ जा जाएगा। ये अब आपके पास 0.4 इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। इसी तरीके से V2 की वैल्यू इस जगह इक्वेशन 2 में रखेंगे तो वो 0 आ जाएगी। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब 2 और 4 3 को इस्तेमाल करते हैं कि इसमें 4 में इसमें R2 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। तो वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, तो R1 आ जाएगा 0.2 ओम। R1 पता लग गया तो चाहे इसमें वैल्यू डाल दो चाहे इसमें वैल्यू डाल दो, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने 4 में डाल दी तो ये आपके पास 0.3 ओम आ जाएगा। तो ये उसने हमसे पूछा था कि R1 एंड बैटरी 1 की रेजिस्टेंस बताओ और बैटरी 2 की रेजिस्टेंस बताओ। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।